वायु पुराण का 62वां अध्याय प्रारंभ। पृथ्वी का दूहा जाना। शास्प्यायन जी बोले, हे सूत जी, अब आप हमको मनवंतरों का क्रमशः और उन मनवंतरों में होने वाले देवताओं का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, अब मैं आपको मनवंतर में होने वाले देवों के विषय में तथा मनवंतर का क्रम पूर्वक वर्णन सुनाऊंगा। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। मनुष्यों में सबसे पहले स्वयंभू मनु पैदा हुए, इसके बाद स्वारोचिष मनु होते हैं, फिर उनके बाद उत्तम मनु हुए, फिर तामस मनु पैदा हुए। तामस के बाद रेवत मनु का समय आता है, रेवत मनु के बाद चाक्षुष मनु का समय आता है। ये 6 अतीत काल के मनु माने जाते हैं। इन मनुष्यों के बाद 8 भविष्य काल के मनु माने गए हैं। अब मैं आपसे व्यवस्थित मनु के वर्णन के साथ-साथ इन 4 मनवंतरों का वर्णन भी करूंगा। इसके पहले आप बीते हुए 5 मनुओं का वर्णन सुनिए। स्वरोचिष मनवंतर में तुषित तथा विद्वान परावत नाम के 2 देवगण थे। दोनों देवगण स्वरोचिष मनवंतर के समय के हैं। तुषित के गर्भ से समुत्पन्न स्वारोचिष क्रतु के पुत्र प्रावत और शिष्ट हैं। वे 12 गणों के रूप में माने जाते हैं। स्वारोचिष मनवंतर में छंदज देवगण 24 माने जाते हैं। ये सभी क्रतु के पुत्र हैं और अमृत के पीने वाले देवगण हैं। इनमें 12 अज के नाम से प्रसिद्ध हैं और 12 तुषित के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रचेता, विश्वदेव, समंज, विश्रुत, अरित छन इत्यादि बहुत से पराक्रमी परावर्त के गुण माने जाते हैं। ये सभी स्वरोचिष मनवंतर के देवगण माने जाते हैं। ये सभी 24 देवगण उस समय सोम का पान करते थे। इन देवों के स्वामी देवराज इंद्र थे। स्वरोचिष मनु के वंश की वृद्धि करने वाले अनगिनत पुत्रों का पुराण में वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनवंतर के 7 ऋषि, मनु और देवगण और पितर ये 4 मूल माने जाते हैं। मनु से क्षेत्रीय, वैश्य, ब्राह्मण और 7 ऋषि की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह स्वयंभू मनु ने सृष्टि पैदा की है, उसी प्रकार स्वरोचिष मनु ने भी सृष्टि पैदा की है। तीसरे उत्तम मनु के मनवंतर में 5 देवगण माने जाते हैं। इन 5 देवगणों में हर एक की 12 की है। ये 12 सत्य गण के नाम से पुकारे जाते हैं। यज्ञ करने वाले 12 देवगण दूसरे माने जाते हैं। ये मैंने आपसे तीसरे उत्तम मनु के मनवंतर का संक्षेप में वर्णन किया है। जिस तरह स्वरोचिष मनु के मनवंतर में सृष्टि पैदा हुई है, उसी तरह की सृष्टि उत्तम मनु के मनवंतर में भी पैदा हुई है। अब मैं आपसे चौथे तामस मनु के मनवंतर का वर्णन करूंगा। तामस मनवंतर में सत्य हरि स्वरूप सुधि काम के 4 देवगण माने जाते थे। इनमें प्रत्येक गणों के 25 देवता थे। तामस मनु के मनवंतर में पुलस्त के पुत्र पैदा हुए थे। सत्य प्रमाण परम श्रेष्ठ मुनि थे। उनके 100 इंद्रियां थी। उस समय वे ही देवगण इंद्रिय समूह माने जाते थे। उनका प्रतापी शिष्य देवता था। वही देवता उस मनवंतर का इंद्र माना जाता था। इस प्रकार चौथे चारिषण नाम के मनु के मनवंतर में वशिष्ठ प्रजापति के अमृत आत्मा, आभूत रज तथा विकुंठ और सुमेधा नाम के 4 देवगण थे। इन 4 देवगणों की संख्या में 14 देव माने जाते थे। ये कुछ देवगण चारिषण नाम के मनवंतर में अमृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब 5वें मनवंतर में सभी देवगणों में श्रेष्ठ विभु नाम का इंद्र हुआ था। ये 7 ऋषि 5वें रेवत के नाम मनु के मनवंतर में हुए थे। ये चारिषणों के पुत्र कहे जाते थे। अब मैं आपसे 5 मनु के मनवंतरों का वर्णन संक्षेप में कर चुका हूँ। स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंश में पैदा हुए थे। इनके बाद मैं आपसे छठे चाक्षुष मनु के मनवंतर का वर्णन करूंगा।
आश्र, प्रसूत, भाव्य, पृथुक, लेखा, ये पांचों उस मनवंतर के देवगण कहे जाते हैं। ये सृष्टि देवों की माताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी देवता प्रजापति अत्रि के पुत्र आरण्य ऋषि जी के नाती माने जाते हैं। इन पांचों देवगणों के हर एक 8-8 देव की संख्या मानी जाती है। ये सभी 8-8 देवगण आध नाम से पुकारे जाते हैं। शयन, भद्र, पश्य, समुना, श्वेता, रेवत, सुप्रचेत इत्यादि प्रसूति के पत्र माने जाते हैं। और देवगण विजय, सुजय, मन उधान, सुमति, सुपरी, विसात और अर्थपीत इत्यादि भावे के पुत्र माने जाते हैं। और ये देवगण अजिष्ट, शाक्ययान, वानप्रस्थ, शांकर, विष्णु, विजय इत्यादि और देवगण पृथु के पुत्र माने जाते हैं। अब मैं आपसे लेखा के पुत्रों का वर्णन करूंगा। आप सब सुनिए। मनोजव, प्रचेता, अवन, बृहस्पति, वात, ध्रुव, शीति इत्यादि लेखा के पुत्र माने जाते हैं। उस छठे मनवंतर के देवगणों के स्वामी मनोजव इंद्र था। भृगु गोत्र उत्पन्न उन्नत अंगिरा के पुत्र हिवध्यमान, सुधामा, वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न एवं विरज पुलस्त के गोत्र के अतिमान पुलह के गोत्र से उत्पन्न सहिष्णु इत्यादि ये ऋषि चाक्षुष मनवंतर के सप्त ऋषि माने जाते हैं। और दूसरे महर्षि चाक्षुष मनवंतर के 10वें पुत्र माने जाते हैं। ये सभी पुत्र नावद्वैले के नाम से पुकारे जाते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, जो मनुष्य चाक्षुष मनु के पुत्र कश्यप ऋषि के गोत्र में पैदा हुए हैं, हमें उनके विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे चाक्षुष मनु का वंश का वर्णन करूंगा। अब आप सुनिए। चाक्षुष मनु के वंश में वैन राजा का एक प्रतापी पुत्र राजा पृथु हुआ था। राजा पृथु के अलावा और भी दूसरे प्रजापति गण पैदा हुए। उन प्रजापतियों में प्राचेतम दक्ष नाम के प्रजापति थे। अत्रि प्रजापति के उत्तानपाद नाम का पुत्र हुआ। दक्ष प्रजापति का पुत्र राजा था। स्वयंभू मनु ने उसे अत्रि को सौंप दिया। धर्म के सुनीति नाम की एक धर्मज्ञ कन्या थी। उस धर्मज्ञ कन्या से राजा उत्तानपाद ने ध्रुव नाम के पुत्र पैदा किए। माता सुनीति धर्मज्ञा, धर्मपरायण ध्रुव की कल्याणी माता थी। वह सुंदर, हंसने वाली धर्म की लक्ष्मी नाम की पत्नी में उत्पन्न हुई। राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी से ध्रुव, कीर्तिमान, अयस्मान और वसु नाम के पुत्र को और 2 सुंदर कन्याओं को पैदा किया। परम प्रतापी ध्रुव ने विपुल यक्ष की इच्छा से 10,000 वर्षों तक घोर कठिन तपस्या की, निराहार रहकर जंगल में की थी। स्वयंभू मनु के नाती जब त्रेता युग के प्रथम चरण में भूख प्यास से रहित होकर योग बल से आत्मा को स्वयंवश रखकर कठोर तप में लीन थे, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आकाश के तारागणों में परम श्रेष्ठ स्थान दिया। वह स्थान महाप्रलय तक स्थायी रहने वाला था। अस्त और उदय से रहित वह स्थान हर समय एक सा ही रहता है। ध्रुव की ऐसी परम उन्नति देखकर देवता और असुर दानवों के आचार्य शुक्राचार्य ने उनकी बहुत प्रसिद्धि की। उनकी घोर तपस्या को धन्य है और उनके सत्कार्य हवन आदि धन्य है, जिनके प्रताप से 7 ऋषियों के ऊपर निश्चल पद को जिसने प्राप्त किया है। बहुत वैभवशाली भगवान सूर्य देव भी आकाश मंडल में ध्रुव जी का सहारा लेते हैं। भूमि ने ध्रुव के संयोग से पुष्टि और भव्य नाम के पुत्र को पैदा किया। ऐश्वर्यशाली पुष्टि ने अपनी छाया से कहा कि तू स्त्री हो जा। उस समय पुष्टि के इस प्रकार करने पर छाया शीघ्र ही सुंदर गहनों और कपड़ों को पहनकर सब स्त्री अंगों से सुशोभित होकर स्त्री के रूप में बदल गई। तब उस पुष्टि ने अपनी छाया नाम की पत्नी से प्राचीन गर्भ, वृषक, व्रक, व्रकल और धृति नाम के 5 पुत्रों को पैदा किया, जो सभी पुत्र निष्पाप थे।
प्राचीन गर्भ ने अपनी सुरवचा नाम की स्त्री से उदारधी नामक पुत्र पैदा किया। वह उदारधी नाम का राजा पहले जन्म में देवराज इंद्र के पद पर नियुक्त था। इस प्रकार उस परम प्रतापी राजा ने 1000 वर्ष के बीतने पर सिर्फ एक बार भोजन करके 1 मनवंतर तक इंद्र के पद को प्राप्त किया था। भद्रा ने उदारधी के संयोग से द्विविजय नाम का पुत्र पैदा किया। इसके बाद वारंगी ने राजा दिग्विजय के संयोग से रिपु नाम के पुत्र को पैदा किया। फिर भृति ने रिपु के संयोग से परम प्रतापी राजा चाक्षुष को पैदा किया। उस चाक्षुष का पुत्र मनु कहलाया। वह मनु ब्राह्मणों क्षत्रिय को पैदा करने वाला हो गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वेशज नाम प्रजापति महात्मा और राय की नद्वला नाम की कन्या में उस चाक्षुष मनु के संयोग से 10 श्रेष्ठ पुत्र को पैदा किया। उन 10 पुत्रों में उरु सबसे बड़े थे। और फिर अग्नि ने अपने पति अरु के संयोग से अतिशय वीर 6 पुत्र को पैदा किया। उन पुत्रों में भी अंग सबसे बड़े पुत्र थे। अंग ने अपनी पत्नी सुनिधा के संग से राजावान को पैदा किया। जब राजा अत्याचारी वैन के अत्याचारी से प्रजा में घोर असंतोष फैल गया, तब ऋषियों ने संतान की उत्पत्ति के लिए उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। तब उस समय वैन के हाथ के मथने पर परम प्रतापी राजा पृथु पैदा हुए। राजा वैन का पुत्र पृथु अपने अहसाय तेज से जलते हुए की तरह धनुष और कवच धारण करके प्रकट हुए। उन्होंने अपने पराक्रम और तेज से सारे लोक की रक्षा की। उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर राज सूर्य यज्ञ के सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ और वीर पराक्रमी पृथु ही था। राजा पृथु की स्तुति करने के लिए 2 सूत मागधजन उस समय वहां पैदा हुए। उस श्रेष्ठ राजा पृथु ने ऋषि देवों, पितरों, यक्षों, गंधर्वों, सभी पुण्य आत्मा पुरुषों को वृक्षों, पर्वतों के समूह के साथ गो रूपी पृथ्वी से अन्न राशियों का दोहन किया। दोहन के समय अलग-अलग पात्रों में पृथ्वी ने सभी दोहने वालों को क्षीर प्रदान किया। उस क्षीर से संपूर्ण लोक की रक्षा हुई। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमको राजा पृथु के जन्म का हाल विस्तार पूर्वक बताइए। और उन्होंने प्राचीन काल में किस प्रकार पृथ्वी का दोहन किया। देवताओं, नागों, ब्रह्म ऋषियों, यज्ञों, गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ जिस प्रकार और जिस विधि के विधान से पृथ्वी का दोहन किया, उनके जो पात्र हुए, उनमें कौन-कौन धोने वाला था, उससे किस तरह का दूध हुआ और कौन-कौन बछड़े हुए, इन सब का हमको विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इनको हमें जानने की बड़ी इच्छा है। इसके साथ ही जिस प्रकार राजा वैन का हाथ मथ गया, महर्षियों ने जिस कारण से क्रोध करके उसको मृत्यु का शाप दिया, वह सभी हमको बतलाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे विप्रो, अब मैं वैन के पुत्र राजा पृथु के जन्म का वृतांत कहता हूँ, सो आप लोग एकाग्र और शांत चित्त होकर सुनिए। इस पवित्र जीवन चरित्र को कभी भी किसी अपवित्र, अशिष्य, अहितकारी एवं व्रत आदि से उन्मुख रहने वाले पुरुष को नहीं कहना चाहिए। ऋषियों के द्वारा कही गई यह कथा यश को बढ़ाने वाली, आयु देने वाली, वेद सम्मत और अत्यंत गोपनीय है। जो अनसूयक अर्थात किसी की निंदा न करने वाला इसे सुनाते हैं, यथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके औरों को सुनाते हैं, उनको अपने किए हुए का चिंतन नहीं करना चाहिए। वह राजा अत्रि ऋषि के समान महान शोभा वाला और सब प्रकार से धर्म का रक्षक और महान तेजस्वी था। महर्षि अत्रि के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। वैन उनका ही पुत्र था। वैन कोई परम धार्मिक राजा नहीं था। वैन की माता सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। इस कारण उसमें नाना प्रकार के दोष की प्रधानता थी। इससे वह क्रूर था। धर्म को पीछे रखकर अपनी कामनाओं से गिरकर वह लोभी बन चुका था। उसने धर्म के विरुद्ध मतों की स्थापना की
वह अधर्मी वेद शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला था। उसके राज में प्रजा स्वाध्याय और वशटकार से हीन हो गई। देवता यक्षित द्रव्य को भक्षण करने तथा सोमरस पीने को तरसने लगे। वैन प्रजापति के राजतत्व काल में प्रजा को यह आदेश था कि कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता और ना कोई हवन ही कर सकता है। यज्ञों में ब्राह्मण लोग एकमात्र मेरी पूजा करें, मेरे लिए ही, मेरे समान में ही यज्ञ की क्रिया करें। इस प्राचीन मर्यादा का उल्लंघन करके अनुचित ढंग से पूजा कराने वाले अत्याचारी वैन से मरीच इत्यादि ऋषियों ने जाकर कहा, हे राजा वैन, हम लोग अनेक वर्षों तक आपको धर्म का उपदेश तथा दीक्षा देंगे, अतः तुम अब अधर्म करना छोड़ दो। जो तुम कार्य करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने अपने पिता की मृत्यु के बाद यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। यह ऋषियों की बात सुनकर अधर्मी वैन ने हंसकर कहा, इस संसार में धर्म बनाने वाला दूसरा मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस जग में पराक्रम, शास्त्र, ज्ञान, तपस्या और सैन्य साधनों में मेरे समान भला कौन हो सकता है इस पृथ्वी पर? तुम लोग मुझे सर्व साधन संपन्न महात्मा समझो, मुझको सभी धर्मों और लोगों की उत्पत्ति करने वाला समझो। मैं अपनी इच्छा से ही इस पृथ्वी को जला दूंगा या जल में डुबो दूंगा, अथवा इसकी नई सृष्टि कर दूंगा या इसे निगल जाऊंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस प्रकार उसे अनेक प्रकार समझाने बुझाने पर भी वैन ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सका। तो उन महर्षियों ने क्रोधित होकर उसको पकड़कर उसके बाएं हाथ का बड़े क्रोध से मंथन किया। हे ब्राह्मणों, मंथन करने पर उसके बाएं हाथ से एक अल्पकाम कृष्ण वर्ग का चेष्टा में दीनहीन पुरुष पहले उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए था। उसको ऐसा भयभीत होकर देखकर ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जाओ। इस कारण वह पुरुष निषाद वंश का करता हुआ उसने वैन के पाप से उत्पन्न धीवरों को पैदा किया। विनध्य पर्वत पर सुतंबुर, खस, स्तुबर जाति के अधर्मी लोग उसी वैन के पाप से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद ऋषियों ने क्रोधित होकर वैन के दाहिने हाथ को बड़े वेग से मंथन किया। तब उस हाथ के शीघ्रता से घर्षण करने पर पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु अर्थ है करताल। वह अपने शरीर की कांति से साक्षात अग्नि के समान चमक रहा था। सर्वप्रथम उसने तेज डंकार करने वाले आजगव नामक महाधनुष को और वर्णों को प्रजा की रक्षा के लिए उठाकर अत्यंत चमकते हुए कवच को धारण किया। उसके पैदा होने पर सभी जीव अति प्रसन्न हुए। सभी नदी तथा समुद्र गण बहुमूल्य रत्न आदि और पवित्र जल लेकर उसके अभिषेक को आए। अंगगरा आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने आकर पृथु को अभिषेक किया। इससे पृथु का प्रताप और बढ़ गया। पिता से अप्रसन्न रहने वाली प्रजा को अति प्रसन्न किया। प्रजा पर अधिक अनुराग रखने के कारण उनका नाम राजा पड़ा। राज में सर्वत्र आनंद होने लगा। तभी पितामह के पवित्र महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें उसी दिन सूति के गर्भ से सूत जी का जन्म हुआ। उसी महायज्ञ में परम बुद्धिमान मागध भी उत्पन्न हुए। जिस समय सामवेद का गायन हो रहा था, उस समय असावधानी से विश्वदेव के शत्रुक और पात्र में इंद्र की हवि के साथ बृहस्पति को हवि मिल गई और देवताओं ने उस हवि को इंद्र के लिए हवन किया। इससे सूत जी की उत्पत्ति हुई। सामगाम के समय वे मागध कहलाए। उस असावधानी के कारण नीच ऊंच के पारस्परिक सहयोग से पाप चरण माना गया। इस कारण मागध और सूत के वर्णों में विकार आया। हीन योनि क्षत्रियों की हवि के साथ ब्राह्मण की हवि का यत संयोग हुआ है। इससे पूर्व जाति ब्राह्मण के साध कर्म के कारण सूत उसी ब्राह्मण के समान धर्म वाले कहे गए।
सूत का मध्य धर्म क्षेत्र के समान जीविका करना हुआ। रथ, हाथियों का परिचालन और औषधि आदि निध कर्मों को करने लगे। देवताओं, ऋषियों ने महाराज अधिराज पृथु के लिए उन दोनों सूत मागधों को बुलाकर कहा कि तुम राजा को प्रसन्न करो, इनकी स्तुति करो, इनके योग्य जो भी कार्य करने पड़े वह सब करो। यह तुम्हारी स्तुति करने के सर्वथा योग्य है। सूत मागध ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, परंतु हमें राजा के कार्यों और लक्षण का ज्ञान नहीं है, न उनके यश का हमें कुछ ज्ञान है। ऋषियों ने कहा कि इनके द्वारा भविष्य काल के कार्य हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए इनकी स्तुति करो। राजा पृथु धार्मिक, सत्यवादी और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले तथा रोजाना धर्म पूर्वक दान करने वाले हैं। राजा पृथु ने सभी काम शील और सदाचार पूर्वक किया था। सूत और मागधों ने राजा पृथु की स्तुति की। फिर स्तुति करने के बाद राजा पृथु ने उन दोनों सूत मागधों को मागध प्रदेश का राज्य दे दिया। उसी समय से सूत मागध राजाओं की स्तुति गान किया करते हैं और उसी समय ये सूत मागध और बंदी जन अपने शुभ वचनों और आशीर्वादों से राजाओं को शुभ भोर होते ही जगाते हैं। सभी ऋषियों ने खुश होकर अपनी प्रजाओं से कहा कि यह पृथु तुम्हारे राजा हैं और यह तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। ऋषियों के ऐसे कहने पर सभी जनता राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप हमारे खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। प्रजा के ऐसा शब्द सुनने से राजा धनुष बाण लेकर पृथ्वी को भयभीत करने लगा। तब वह भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्म जी की शरण में गई। लेकिन राजा पृथु भी वहीं पर पृथ्वी के सामने धनुष बाण लेकर खड़े थे। पृथ्वी ने सामने पृथ्वी को देखा। पृथु अपने तेज से उस समय अति शोभित होकर चमचमा रहे थे। उस समय पृथ्वी ने अपने दुख से छुटकारा ना पाते देखकर और देवों से भी न हारने वाले परम तपस्वी तथा अपने कर्म से न डगने वाले राजा पृथु की शरण में आई और वह गो रूपी पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, तुम इतने तपस्वी और धर्मात्मा हो, क्या तुम्हें एक स्त्री के मारने से पाप नहीं लगेगा और तुम मुझे मारकर किस प्रकार प्रजा का पालन करोगे? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो अन्न धान किस प्रकार पैदा होंगे? हे राजा, मेरे अंदर ही समस्त लोक स्थित हैं। मैं ही पूरे संसार को धारण करती हूँ। हे राजा, यदि आप प्रजा की भलाई और उनका पालन करते हैं तो मेरी बात मानिए और मुझे मत मारिए। आप अपना क्रोध दूर कीजिए और मैं अन्न के रूप में बदल जाऊंगी। हे राजा, कीट पतंग पशु आदि तिर्यक योनि में भी स्त्री के वध करने को पाप समझते हैं। आप मेरी बात मानकर अपने धर्म से नीचे ना गिरिए। पृथ्वी की इस प्रकार बात सुनकर राजा पृथु ने अपना क्रोध त्याग दिया। पृथ्वी से बोले कि यदि एक मनुष्य के मरने से हजारों मनुष्यों के प्राणों की रक्षा होती है तो उसे पाप नहीं लगता, और यदि हजारों मनुष्यों के मरने से एक मनुष्य बचता है तो उसे भारी पाप लगता है। हे पृथ्वी, मैं संपूर्ण प्रजाओं की भलाई के लिए तुम्हें मार रहा हूँ। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझको मारकर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करके पूरी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करूंगा। हे भद्रे, तू मेरी बात मानकर प्रजाओं का पालन कर और मैं तुझको वरदान देता हूँ कि तू मेरी कन्या बन जा। राजा पृथु के ऐसा कहने पर पृथ्वी ने कहा कि हे राजा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, वैसा ही करूंगी। आप मुझको एक बछड़ा सौंप दीजिए। मैं अपने मातृक हृदय के वात्सल्य स्नेह के कारण सभी को शीर प्रदान करूंगी और आप मुझको चारों तरफ से एक आकार कर दो, जिससे कि ये शीर सभी को प्राप्त हो जाए। इसके बाद राजा पृथु ने भारी भारी पर्वतों को हटाकर चारों तरफ से पृथ्वी को एक आकार कर दिया।
बीते हुए मनवंतर में पृथ्वी पर ना कोई नगर बसा था, ना कोई गांव था। पृथ्वी कहीं पर विषम, कहीं पर सम होकर अत्यंत दुर्गम हो रही थी। उस समय ना अन्न पैदा हुआ था, ना कोई व्यापार होता था। व्यवस्थित मनवंतर में पृथ्वी पर सभी कार्य शुरू होने लगे। जिस जगह पृथ्वी पर कोई नहीं था, उस जगह मनुष्य आ गए थे और वहां रहने लगे, और पृथ्वी पर सभी चीजें पैदा होने लगी। पृथ्वी पर नष्ट होकर लुप्त होने वाले औषधियों की राजा पृथु ने रक्षा की। इसके बाद राजा पृथु ने चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को देकर अपने हाथ से अन्न राशि को पैदा किया। इस प्रकार राजा पृथु ने गोरूप धारणी पृथ्वी से चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी के पात्रों में अन्न का दोहन किया, जिससे उस समय की प्रजा की जीविका चली। ऐसा भी सुना है कि फिर कभी पृथ्वी का दोहन ऋषियों ने भी किया है। दोहिनी गायत्री आदिक छंद बने। उन ऋषियों का शार शीर शाश्वत ब्रह्मा एवं तप था। उसके बाद इंद्र आदि देवों ने सोने के पात्र में पृथ्वी से अमृत को दूहा। इसी अमृत से इंद्र आदि देवता जीवित रहते हैं। नागों ने स्तुति करके विष को दूहा। उनमें जमीन को धूने वाले वासुकी थे। उसके साथ कंद्र के सभी तेजस्वी पुत्र थे। इसके बाद वैष्णव नामक यज्ञ को बछड़ा बनाकर यक्षों ने जमीन को कच्चे पात्र में दूहा, जिसमें वैश्रवण नामक यज्ञ मुख्य था। दूहने वाला मणिवर यक्ष का पिता जतु नाम था। उसी समय जातुधान राक्षस पिशाच आदि ने दोहन किया। राक्षसों ने कपाल में अंतर्ध्यान होकर शीर को दोहन किया। पितरों ने चांदी के पात्रों में जमीन का दोहन किया। उनका अमृत स्वधा हुआ। दोहने वाले अपरमा नामक पितर और बछड़ा यमराज थे। उस स्वधा रूपी शीर से देवताओं की एक माह तक की तृप्ति हो जाती है। गंधर्व एवं अप्सराओं के समूह ने कोमल के पात्र में चित्रित और शनि को बछड़ा बनाकर जमीन को दूहा। उसमें मुनि का पुत्र विश्वावसु महातेजस्वी दोहने वाले थे। इसके पश्चात पर्वतों ने वसुंधरा का दोहन किया। उसमें बछड़ा हिमालय और सुमेरु थे। दोहन का पात्र पर्वत ही थे और शीर रूप में मूर्तिमती औषधित या रत्न प्राप्त हुए। फिर वृक्ष और लताओं ने दोहन कार्य किया, जिसमें पत्तों के प्रोह को तोड़ने पर जो दूध निकलता है उसको प्राप्त किया है। इस प्रकार सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला भूत भावनी यश वाली वसुंधरा को धारण करने वाली, पालन और सभी प्रकार के विधान करने वाली जमीन का दोहन राजा पृथु ने लोक कल्याण के लिए किया। यह सुना गया है, इसलिए यह जमीन संपूर्ण जीवों की आश्रय और उत्पन्न करने वाली है। वायु पुराण का 62वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 63वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, यह समुद्र तक विस्तार वाली संपूर्ण जमीन मेदिनी नाम से विख्यात है। मेद नाम चर्बी का है, अतः चर्बी से उत्पन्न होने के कारण इसे मेदिनी कहा है। वसु अर्थात धन या अन्न धारण करने के कारण वसुधा नाम से कही जाती है। यही जमीन पूर्व काल में मधु और कैटम नामक दानवों की चर्बी से आकर्षण थी। यही कारण है कि समुद्र तक फैली हुई यह जमीन मेदिनी नाम से प्रसिद्ध है। राजा पृथु की पुत्री होने से इसे जमीन कहा जाता है। परम बुद्धिमान राजा पृथु के द्वारा यह वसुंधरा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, अनेक भागों में बांटी गई और बड़े-बड़े नगरों समूह से युक्त की गई। ब्राह्मण आदि चारों गणों के लोगों से व्याप्त की गई। इस प्रकार श्रेष्ठ राजा बैन का पुत्र पृथु इसका प्रभावशाली सम्राट था। सभी जीव उसकी पूजा करते थे तथा नमस्कार करते थे। वह ब्रह्मा से समुद्रभूत था। उसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होने वाला था। अनेक राजा लोग उसको नमस्कार करते थे। उसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होने वाला था। रणभूमि में महान योद्धा लोग उसकी प्रार्थना करते थे। जो वीर पुरुष रणभूमि राजा पृथु का नाम लेकर जाते थे, वे कल्याण के पात्र और विजय होते हैं।
वे वैश्यों के लिए भी नमस्कार के योग्य है, क्योंकि उनको भी वे वृत्ति देते हैं। सभी प्रथम प्राचीन काल में ब्रह्म जी ने जमीन का दोहन किया। उस समय वायु को बछड़ा बनाकर बीजों का दोहन किया। फिर अग्निध्र ने मनु को बछड़ा बनाकर जमीन को दोहा। फिर स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र ने मनु को बछड़ा बनाकर उसका दोहन किया। पुनः देवभुज ने भी मनु को बछड़ा बनाकर जमीन को दोहा और अन्नों का दोहन किया। इसके बाद पांचवें तामस मनवंतर में भी बलबंधु ने तामस मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। पुनः पुराण ने चरिष्णव को बछड़ा बनाकर दोहा है। इसी प्रकार चाक्षुष को भी पुराणों ने बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दोहा है। पुनः विवस्त्व मनवंतर में बैन के पुत्र पृथु ने इसका दोहन किया, जिसका वर्णन मैंने विस्तार से किया है। अब इस राजा पृथु की प्रजाओं के बारे में आप लोग सुने। राजा पृथु के दो महान बलशाली पुत्र थे। एक का नाम था अंतर्धी और दूसरे का नाम था पाली। इसमें अंतर्धी के उसकी पत्नी शिखंडनी से हविर्धान नामक पुत्र हुआ। अग्नेय विष्णा ने हविर्धान के संयोग से प्राचीन बहिर्ष शुक गए कृष्ण व्रज और अजीन नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। परम प्रतापी बहिर्ष एक प्रजापति थे। वे अपने बाल शास्त्र ज्ञान तपस्या पराक्रम आदि से संपूर्ण भूमंडल के एक छत्र सम्राट थे। इस प्रजापति एवं सम्राट ने समुद्र पुत्री सवर्णी से विवाह किया था। सवर्णी से उसके 10 पुत्र हुए, जो सब के सब प्रचेता कहलाते थे और अजुर्वेद के पारंगत थे। उन प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र के जल में शयन कर तप किया। उस समय सभी वृक्षों ने बढ़कर सब पृथ्वी को ढक लिया, आकाश को छूने लगे। इससे प्रजा को महान कष्ट हो रहा था। तब प्रचेताओं ने अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा, जिन्होंने उन्हें सुखाकर जला दिया। इस प्रकार उन वृक्षों का नाश हो गया। इसके बाद चंद्रमा के द्वारा समझाने पर प्रचेताओं ने वृक्षों पर से अपना क्रोध हटा लिया तथा शेष कुछ वृक्षों को जीवित छोड़ दिया और चंद्रमा के कहने पर वृक्षों की कन्या मारिशा को उन्होंने धर्म पूर्वक पत्नी बनाया। सभी ने मानसिक संकल्प से मारिशा में गर्भाधान किया। 10 प्रचेताओं के अंश से उसमें दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुए, जो चंद्रमा के अंश के कारण महान तेजस्वी और पराक्रमी थे। दक्ष ने प्रथम मानसिक सृष्टि उत्पन्न की। संभोग से नहीं, उस दक्ष ने पहले अचर चर द्विपद मनुष्य और चतुष्पदों की सृष्टि की। पुनः स्त्रियां उत्पन्न की। उनसे 10 धर्म को 13 कश्यप को तथा 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दिया। 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को दी, 2 अंगिरा को तथा 1 कृशाशव को दी। इस बीच में छठा चाक्षुष और 7वां प्रजापति विवस्त मनु का कार्यकाल भी बीत गया। उन दक्ष कन्याओं ने देवता, पक्षी, नाग, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं एवं अन्य जाति को उत्पन्न किया। इसके उपरांत इस पृथ्वी पर प्रजाएं संभोग के द्वारा उत्पन्न होने लगी। इसके पहले सृष्टि संकल्प दर्शन एवं स्पर्श से होती थी। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देवता, दानव तथा ऋषियों की उत्पत्ति आपने प्रजापति महान आत्मा दक्ष से पहले की है। जो दक्ष का जन्म प्राण से कहा है, सो उस महातेजस्वी दक्ष ने कैसे प्रचेताओं के पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया। इस संदेह को आप निवारण करने की कृपा करें तथा साथ ही आप यह बतलाने की कृपा भी करें कि वह चंद्रमा का देवता भी पुनः उसका ससुर कैसे हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह जन्म मरण सदा सभी जीवों में हुआ करता है। विद्वान लोग इसमें मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मणों,
ये दक्ष आदि प्रजापति हर युग में होते रहते हैं और विनाश होते हैं, इसमें विद्वान मोह नहीं करते। हे द्विजवंद, पूर्व समय में इनमें छोटे बड़े का भी भाव नहीं था, केवल तपस्या ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनका व्यक्तिगत प्रभाव ही प्रभावशाली होता है। चाक्षुष मनु की इस चराचर सृष्टि के वृत्तांत को जो व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं, वे अपनी आयु आनंद से बिताकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं और वहां पूजनीय होते हैं। मैंने आपसे चाक्षुष मनवंतर की सृष्टि का सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है। स्वयंभू मनु के अंत तक 6 मनवंतरों का वर्णन किया है। व्यवस्थ मनु के मनवंतर की सृष्टि दूसरे मनवंतर के समान ही आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से अनंत है। जो मनुष्य किसी गुणों में दोष निकालने के भाव को छोड़कर सात्विक विचार से इसको पढ़ते और सुनते हैं, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा आरोग्य होकर संतान और धन से सुखी रहते हैं। अब आपसे व्यवस्थ मनु के मनवंतर की सृष्टि का वर्णन विस्तार सहित करूंगा। अब आप ध्यान देकर सुनिए। वायु पुराण का 63वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 64वां अध्याय प्रारंभ। व्यवस्थ मनवंतर की सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपसे व्यवस्थ मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। 7वें व्यवस्थ मनवंतर में कश्यप ऋषि से देवता और महर्षि पैदा हुए। उसमें ये 8 देवगण प्रधान माने जाते हैं। 8 देवगणों के ये नाम हैं: आदित्य गण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेव गण, मरुदगण, भृगुपुत्र और अंगिरा के पुत्र हैं। इनमें ये 3 आदित्य गण, मरुदगण, रुद्रगण, ये तीनों कश्यप जी के पुत्र माने जाते हैं। इनके बाद ये 3 गण धर्म के पुत्र माने जाते हैं। साध्य गण, वसुदगण और विश्वदेव ये 3 गण हैं। फिर भृगु जी के पुत्र भार्गव माने जाते हैं और ये अंगिरा के पुत्र अंगिरस माने जाते हैं। व्यवस्थ मनवंतर में ये देवगण छंदों से उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय तक ये लोग सृष्टि के कार्यों के साथ चलेंगे। ये शुभ वर्तमान मरीचि नंदन कश्यप के वंशधरों का जानना चाहिए। इन सब का स्वामी इंद्र सामप्रत नामक महान बलशाली है। भूतकाल के, भविष्य काल और वर्तमान काल के मनवंतर के जो इंद्रगण हैं, वे सब लक्षणों में एक समान हैं। वे सब तीनों कालों के स्वामी हैं। वे 1000 नेत्र वाले पुरंदर, मध्यवान, श्रृंगी हैं तथा वज्र तथा धारण करने वाले हैं। ये सभी 100 यज्ञ पूर्ण करने वाले तथा व्यक्तिगत सैकड़ों गुणों से संपन्न होते हैं। तीनों लोकों में जितने भी बलशाली, गति वाले और निर्मल प्राणी मात्र हैं, उन सब में इंद्र सबसे अधिक बल संपन्न है। उनका वर्णन मैं अब करूंगा, सो सुनिए। ब्राह्मणों ने 3 लोक बताए हैं। भूत, भव्य एवं भविष्य में 3 लोक हैं। भूलोक ये पृथ्वी, भूलोक अंतरिक्ष और भव्य लोक स्वर्ग कहा गया है। अब मैं उनके लक्षणों को कहता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म जी ने संतान की कामना से भू इस अक्षर का उच्चारण किया। उसी समय यह भूलोक हो गया। भू धातु का सत्ता में या विद्यमानता में प्रयोग होता है। लोक दर्शन में इसकी प्रसिद्धि मानी गई है। विद्यमान रहने तथा लोगों के दृष्टिगोचर होने के कारण यह भूमि भूलोक कही गई है। ब्राह्मणों ने इसको प्रथम वेद माना है। इस लोक के आविर्भाव हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर भवत तथा दूसरा उच्चारण किया है। भवत शब्द से वर्तमान काल में होने वाले बोध होता है। निरुक्त के जानने वाले लोग भवत शब्द से भुवर लोक की निरुक्ति करते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष को दूसरा
भुवर लोक कहते हैं। इस भुव लोक की उत्पत्ति को जानने पर ब्रह्म जी ने भव्य शब्द का उच्चारण किया है। इससे भव्य लोक का आविर्भाव हुआ है।